दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने अपने दावे का पत्र उपराज्यपाल को सौंपा और उपराज्यपाल ने भी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अपनी शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। आपके इस विश्वास और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। मैं संकल्प लेती हूं कि दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से कार्य करूंगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूं। आपको बता दें कि लंबे सस्पेंस के बाद बुधवार शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक पल है क्योंकि 27 साल बाद पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ ने विधायकों से एक एक कर बातचीत की और फिर सभी की राय जानने के बाद रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा की गई। इससे पहले मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम चर्चा में थे, लेकिन रेखा गुप्ता ने सबको पीछे छोड़ते हुए बाजी मार ली। उनके नाम की घोषणा के साथ ही पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल बन गया और समर्थकों ने जमकर खुशी मनाई। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुनी गई बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता के घर पर भी जश्न का माहौल है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में घर के बाहर जुटे और फूल मालाओं के साथ उनके परिजनों का स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और पटाखे भी फोड़े। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री चुने जाने पर समर्थकों में भारी उत्साह है। कल सुबह 11 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शालीमार बाग से विधायक बनी रेखा गुप्ता का राजनीतिक सफर संघर्ष और उपलब्धियों से भरा रहा है। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जुलाना में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद प्रबंधन और कला में मास्टर्स की डिग्री ली। उनका राजनीतिक सफर 1993 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। वहीं साल 1996-97 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। इसके बाद 2007 और 2012 में उन्होंने नॉर्थ पीतमपुरा से नगर निगम पार्षद का चुनाव जीता। 2022 में वो दिल्ली नगर निगम के मेयर पद की बीजेपी उम्मीदवार भी रही। साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को 29,595 वोटों के अंतर से हराया। फिलहाल अब रेखा गुप्ता सीएम बन गई हैं। अब उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। गुरुवार सुबह 11 बजे के बाद यह भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 25 से 30,000 लोगों को न्योता भेजा गया है। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी और दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा बीजेपी के कई शीर्ष नेता और गणमान्य व्यक्ति भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने लगातार 3 बार सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने रेखा गुप्ता को राजधानी दिल्ली की नई दिशा तय करनी होगी और जनता को उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। उनके सामने कई चुनौतियां होंगी, लेकिन पार्टी और उनके समर्थकों को विश्वास है कि अपने कार्यकाल में दिल्ली के विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया था। रेखा गुप्ता को 68,200 वोट मिले थे, जबकि वंदना कुमारी ने सिर्फ 38,600 वोट पाए थे। वहीं वजीरपुर सीट से बीजेपी की पूनम शर्मा ने आपके नीरज गुप्ता को हराकर जीत हासिल की थी। इसके अलावा बात की जाए तो तमाम जो बीजेपी के टॉप ऑर्डर के नेता हैं, उन सब के बीच में रेखा गुप्ता का नाम जब आया तो जाहिर सी बात है चौंकाने वाली भी बात थी, लेकिन अब उन्होंने सरकार बनाने का दावा उपराज्यपाल से मिल करके पेश कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं। हालांकि इसी के साथ तमाम सियासी संदेश देने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। उनके घर पर जश्न मना हुआ है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से भी शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी हैं। जाहिर सी बात है कि अब दिल्ली बीजेपी के लिए खुशी का माहौल तो है ही। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।